हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू रखते हुए एक बार फिर से आ गए हैं ऑथर्स और उनके वर्क्स की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स को वहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है और सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से आपका टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम्स होते हैं उनसे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे बेस्ड वो वीडियोस लेक्चर्स हैं। तो आप देखेंगे जाके तो आपके लिए काफी ज्यादा अब वो आपका एक तरीके से रिवीजन भी करवाएंगे, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो होल बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स को कंप्लीट करती हुई सीरीज है। ठीक है, तो इसी सीरीज का जो आज का हमारा पार्ट है वो है जॉन कीट। ठीक है, जॉन कीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, चाहे वो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड हो या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यूज हो एमसीक्यूज हो, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। लगभग 50 एमसीक्यूज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन करने का ये सबसे बेहतर माध्यम है कि आप पहले थ्योरी वीडियो को पढ़ें। ठीक है, थ्योरी लेक्चर को अटेम्प्ट करें। इसी वीडियो में आपको थ्योरी लेक्चर मिलेगा। देन उसके बाद आपको अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए एक मौका मिलेगा कि आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो इनकी बायोग्राफी से, इनकी जो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था। ठीक है, और जो किड्स थे वो मतलब अपने जो फोर नंबर के सर्वाइविंग चिल्ड्रन में से थे। ठीक है, अपने माँ बाप के ये चौथे नंबर के सर्वाइविंग चिल्ड्रन थे। ठीक है, इनके फादर का नाम पूछा जाए तो थॉमस कीट्स था। ठीक है, जो कि एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी जब वो मात्र कितने साल के थे, 8 इयर्स के थे। ठीक है, उस समय क्या थे वो 8 साल के थे। और उनकी मदर जो थी फ्रांसिस जेनिंग्स। ठीक है, फ्रांसिस जेनिंग्स, इनकी जो डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। तब ये क्या थे, तब ये मात्र 14 साल के थे। यानी कि 8 साल में इन्होंने अपने फादर को खो दिया एंड 14 साल के जब ये हुए तो इन्होंने अपनी मदर को भी खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनके मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इन उनकी जो कस्टडी होती है वो उनके ग्रैंड मदर को मिल जाती है। ठीक है, ग्रैंड मदर को मिल जाती है। और ये इनके लिए क्या करती है, टू गार्जियंस को अपॉइंट करती हैं। उनका नाम होता है जॉन सैंडल एंड रिचार्ड एवे। ठीक है, जॉन सैंडल एंड रिचार्ड एवे। ठीक है, तो वो दो गार्जियंस को ये वहां पे अपॉइंट करती हैं, इनकी कौन, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो किड्स वाज एजुकेटेड एट द क्लार्क स्कूल इन इन इनफील्ड। ठीक है, जो किड्स थे उनकी जो एजुकेशन हुई थी कहाँ पे हुई थी, क्लार्क स्कूल इनफील्ड में हुई थी। लेटर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेडिकल जो फील्ड है उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ इनकी एजुकेशन थी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग भी लिया था। ठीक है, मेडिकल ट्रेनिंग की बात करूं तो किड्स बिगेन स्टडाइंग मेडिकल मेडिसिन इन 1810 में। ठीक है, 1810 में इन्होंने मेडिसिन की स्टडी करना स्टार्ट किया था। रजिस्टर्ड एज मेडिकल स्टूडेंट एट गायस हॉस्पिटल इन 1815। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद को रजिस्टर किया था एज अ मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे। ठीक है, डिस्पाइट हिज प्रॉमिस इन मेडिकल फील्ड ही चूज टू परस्यू पोएट्री, इवेंचुअली अबेंडनिंग मेडिसिन इन 1816। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैसे कि मेडिकल फील्ड में होता है कि प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय यहाँ पे पोएट्री को चूज किया और इन्होंने मतलब मेडिसिन को छोड़ के 1816 में अपना जो पोएट्री का वर्क है वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा कि मेडिकल फील्ड और मेडिकल ट्रेनिंग का क्या रोल रहा जॉन किट्स की लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, थीम्स एंड स्टाइल से। ठीक है, इनकी इन्होंने किस तरीके की थीम और स्टाइल का यूज किया है, तो कीट्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिच इमेजरी आपको यहाँ पे मिलेगी, सेंसुअस डिटेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी, लव एंड मोरालिटी, यहाँ पे इतना मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये अपने एक कॉन्सेप्ट निगेटिव कैपेबिलिटी जो कि रेफर करता है किसको, तो ये शेक्सपियर को रेफर किया है इन्होंने। ठीक है, शेक्सपियर को उन्होंने ये चीज रेफर किया है। ठीक है, निगेटिव कैपेबिलिटी, दैट idea that a poet should embrace uncertainty and ambiguity। ठीक है, यानी कि जो अचानक अपनी चीजों से प्रयोग कर सके, अपने कैरेक्टर के साथ प्रयोग कर सके, तो वही इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी बताया है। ये इन्होंने मेनली शेक्सपियर के साथ एसोसिएट किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ एंड इनकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। किड्स लाइफ वाज मार्क्ड बाय फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इनको काफी ज्यादा रही, हेल्थ इश्यूज रहे, ठीक है। ही कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस, द डिजीज दैट हैड किल्ड हिज मदर एंड ब्रदर, ठीक है। यानी कि इनको ट्यूबरकुलोसिस से ये काफी ज्यादा इफेक्ट रहे इनका लाइफ, और जिसकी ये जो बीमारी थी, इसी बीमारी की वजह से इनकी जो मदर थी, जब ये 14 साल के थे मात्र, तब उनकी डेथ हो गई थी, और इनके ब्रदर दोनों ही इसी बीमारी से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और इनका रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इनका रिलेशनशिप किसके साथ था? फैनी ब्राउनी के साथ था, ठीक है, जिससे ये 1880 में मिले थे, ठीक है, 1818 में ये मिले थे। लेकिन क्या होता है कि मतलब इनकी हेल्थ और फाइनेंशियल ट्रबल्स को देखते हुए वो क्या करती है, इन्हें छोड़ देती है, ठीक है। तो यही फैनी ब्राउनी को आप याद रखिएगा, ये इनकी बिलवेड थी। तो डेथ एंड लेगेसी की बात करेंगे कि इनकी डेथ और इनको क्या अचीवमेंट मिली, किस लिए इनको लिटरेचर में जाना जाता है, वो चीज हो गई, ठीक है। तो कीट्स मूव टू रोम इन 1820, ठीक है, 1820 में रोम की तरफ मूव हुए, ठीक है, इन द होप दैट द वार्मर क्लाइमेट वुड इम्प्रूव हिज हेल्थ, ठीक है। यानी कि ये इसलिए गए रोम की इनको ऐसी आशा थी, उम्मीद थी कि वहां का जो क्लाइमेट है वो इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, बट कंडीशन इनके फेवर में नहीं आई, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो February 23, 1821 को हो गई थी, एट द एज ऑफ ओनली 25 में इनकी डेथ हो गई थी। कितने बड़े महान पोएट थे, इतनी कम एज में इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख दिए। इनकी पोएट्री आज भी रिमार्केबल है इंग्लिश लिटरेचर में। ये एक तरीके से सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट ये रोमांटिक राइटर्स हो जाते हैं, ठीक है। 25 की एज में ही इनकी डेथ हो जाती है, एंड वाज बरीड इन प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि इनको कहाँ पे दफनाया गया था, तो प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम। हिज ग्रेव स्टोन बियर्स द एपिटाफ ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। यानी कि इनके जो ग्रेव स्टोन पे जो आपको एपिटाफ लिखा मिलेगा, वो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपनी डेथ से पहले कि यहाँ पे आपको ये लिखना है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ठीक है। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, ठीक है। तो ये आपको इनके ग्रेवयार्ड पे मिलेगा एपिटाफ, तो वहां पे आपको ये लाइनिंग मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इनके मेजर वर्क्स और ओड्स के बारे में बात करेंगे, तो मेनली जो इनकी लाइफ में 1819 का जो ईयर था वो ओड के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड्स, यानी कि टोटल 6 ओड इन्होंने उस टाइम पे लिखा, और वो आज भी रिमार्केबल है। मेनली कीट्स जो है अपने ओड के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इनका ओड है, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू मेलंकली, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू ऑटम, ठीक है। तो आप मेनली इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना कि सारे मतलब 1819 में ही इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनका कलेक्शन है था ओड का, ठीक है। तो ये पब्लिश हुए थे, तो इनको याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही नाम आपको याद रखने ना, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अग्रेशन ऑन, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस एंड ओड टू ऑटम, ठीक है। तो इतना बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से आप इनके ओड को रिमार्क कर सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। अदर जो इनके नोटेबल पोएम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो इनकी जो पोएम है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर 1816, ठीक है, एंडीमियन 1818, अ लेंथी नैरेटिव पोएम, ला बेले डैम सेंस मर्सी 1819, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1819, हाइपेरियन अनफिनिश्ड था 1818 से लेके 1819 तक इन्होंने लिखा, और लामिया जो है ये 1820 में, ठीक है। तो ये कुछ इनकी नोटेबल पोएम्स है, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनके कुछ सिलेक्टेड सोनेट्स को रखा गया है, इनको भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इनकी 3 सोनेट्स है यहाँ पे, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी 1818, ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, ये सब सभी ने पढ़ा होगा 1816 में, टू होमर 1818 में, ठीक है। तो मेनली ये जो छोटे छोटे वर्क्स है, ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, तो ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप लोग जैसे कीट्स उठाया तो आपको जैसे विकिपीडिया पे आपको ये सारे वर्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें बनती हैं, और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट शायद हमारे एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब है, तो आप इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके सामने कुछ एमसीक्यूज रखे गए हैं, ठीक है, लगभग
50 एमसीक्यूज को यहाँ पे रखा गया काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अटेम्प्ट करें और अपनी नॉलेज को आप रिकॉल करें, ठीक है। यानी आपने जितना पढ़ा है उसको एक बार फिर से अपने माइंड में रिवीजन करने की कोशिश करिए। और ये एमसीक्यूज को रखने का मोटिवेशन भी यही है, मुझे भी मिला है, क्योंकि एक तरीके से आप अपनी नॉलेज जितना भी पढ़ते हैं उसको आपको एक तरीके से इनहेंस करने का मौका मिलता है, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शंस के बारे में पता चलता है, यानी कि आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे इवेलुएट करिए और ऑनेस्टली आप जाके रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस का कि क्वेश्चंस किस लेवल के थे और आपका कितना ज्यादा तैयारी में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही सब मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और अच्छी तरीके से इसमें ज्यादा रिसर्च करूं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज जॉन कीट्स बॉर्न, ठीक है। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था यहाँ पे, तो 1790 में या 1795 में या फिर 1800 में या 1805 में। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो 1795 यहाँ पे राइट हो जाता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएम स्टार्ट विद द लाइन अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो यानी कि कौन से पोएम की स्टार्टिंग आपको इन लाइनों से मिलेगी, आप बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। क्या वो एंडीमियन है या फिर टू ऑटम है या फिर ओड टू ए नाइटिंगेल है या फिर हाइपेरियन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, अभी मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ाया है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे एंडीमियन, ठीक है। एंडीमियन की स्टार्टिंग इससे होती है और यहाँ पे आपको बताना है कि ये इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है, ठीक है। पब्लिशिंग ईयर आपको कहाँ बताना है, तो आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसको फुलफिल करिए, ठीक है। तभी आप अच्छी तरीके से मेरे साथ तालमेल बैठा पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु वॉज जॉन कीट्स फियांसे, ठीक है। जॉन कीट्स की जो फियांसे थी उनका क्या नाम था, ठीक है। मैरी शैली या फिर फैनी ब्रॉने या फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ या फिर इमैले ब्रॉन्टे। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, फैनी ब्रॉने इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, इनके हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने इसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। किड्स को इन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which disease claimed the lives of Keats mother brother and eventually himself, यानी कि कौन सी डिजीज इन तीनों के कारण डेथ का कारण बनी, कीट्स के, ठीक है, उनकी मदर की, उनके ब्रदर की, ठीक है। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है, तो स्मॉल पॉक्स, क्या स्मॉल पॉक्स से इन सब की डेथ हुई थी या फिर ट्यूबरकुलोसिस से या फिर कोलेरा से या फिर इन्फ्लुएंजा से। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि इन तीनों की डेथ किससे हुई थी, तो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। मात्र 14 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। और मात्र 8 ईयर के थे तब इनके फादर की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। तो ये इतना तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है। तो अच्छा होगा कि आप एक अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे रखें, तब अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which poem is known for the line hard melodies are sweet बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन आपको किस पोएम मिलेगी, यानी कि जो कीट्स की कौन सी पोएम में आपको ये लाइनिंग मिलेंगी, टू ऑटम में, ठीक है, या फिर ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में या फिर लैमिया में या फिर ला बेले डैम सेंस मर्सी में, ठीक है। तो ये लाइनिंग बेसिकली एसोसिएटेड है किसके साथ, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ये रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि इसका जो पब्लिकेशन ईयर है, ठीक है, यानी कि ये एक इनके ओट्स का ईयर था, ओट्स का बेसिकली ईयर था। तो बताइएगा वो ईयर कौन सा, ठीक है। तो ये कब मतलब पब्लिश हुई, ये आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डिड जॉन कीट्स डाई, ठीक है। जॉन कीट्स की डेथ किस ईयर हुई थी, 1819 में या फिर 1820 में या 1821 में या 1822 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, 1821 में इनकी जो डेथ है वो हो जाती है कहाँ पे, तो रोम में हो जाती है, ठीक है। रोम में हो जाती है। अब आपको बताना है कि इनको बरीड कहाँ किया गया था, ठीक है। बरीड प्लेस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ टू ऑटम, ठीक है। टू ऑटम की थीम क्या है, लव एंड लॉस, नेचर एंड सीजन या फिर माइथोलॉजी एंड लेजेंड्स
या फिर ड्रीम एंड रियलिटी। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? इन्होंने टू ऑटम में बात किया है नेचर एंड सीजन की, ठीक है। ओड बेसिकली किस लिए होते हैं? किसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए ये चीजें लिखी जाती है। तो ओड बेसिकली किसी चीज की प्रशंसा करने के लिए होती है, ठीक है। नेचर एंड सीजन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर इज जॉन कीट्स बरीड, ठीक है। जॉन कीट्स को कहाँ पे दफनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर एबे, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, या फिर प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम, या फिर पियर्स लैकेस सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ए और बी है, ठीक है, इन दोनों को मैंने पढ़ाया है राइटर्स को। तो आप बताएंगे कि ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑथर्स, ठीक है, उन ऑथर्स के नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑथर्स या फिर पोएट भी हो सकते हैं, तो इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जिनको यहाँ पे बरीड किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच कॉन्सेप्ट डिड जॉन कीट्स कॉइन, ठीक है, इस टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। रेफरिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके का जो टर्म है, ये इन्होंने किसको मतलब एड्रेस किया था? तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर को एड्रेस किया था और उनके लिए ये टर्म कॉइन किया था। निगेटिव कैपेबिलिटी, पोएटिक जस्टिस, सबलाइम सेंसेशन, या फिर रोमांटिक मेलंकली। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो किसके साथ जाएंगे हम? तो ए ऑप्शन यानी कि निगेटिव कैपेबिलिटी यहाँ पे राइट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ कीट्स लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट द मॉर्टल शेफर्ड, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा ये वर्क है? हाइपेरियन, एंडीमियन, लैमिया, या फिर इजाबेला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा एंडीमियन यहाँ पे राइट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हिच लिटरेरी पीरियड इज जॉन कीट्स एसोसिएटेड विद, ठीक है। जॉन कीट्स से कौन सा लिटरेरी पीरियड एसोसिएट है बताना है आपको। रिनेसा, इनलाइटनमेंट, रोमांटिसिज्म, या फिर विक्टोरियन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे, मेनली सेकेंड जनरेशन को इन्होंने लीड किया, ठीक है, सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पोएम ला बेले डैन सेंस मर्सी इज अ, ठीक है, यानी यह किस तरीके के जॉनर की पोएम है, ठीक है। तो ला बेले डैम सेंस मर्सी का जॉनर आपको बताना है, क्या ये सोनेट है, या बलाड है, या ओड है, या एपिक है। तो ये ओड नहीं है, एपिक नहीं है, ठीक है। अब बताइए बलाड है या सोनेट है? तो सोनेट नहीं है, ये बलाड है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, बी के साथ जाएंगे, ये एक बलाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कीट्स रोट अ सीरीज ऑफ लेटर दैट आर हाईली रिगार्डेड, व्हाट आर दीज लेटर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज, ठीक है, यानी कि कीट्स ने बहुत सारे एक सीरीज ऑफ लेटर्स लिखे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा रिमार्केबल हैं। अब आपको बताइए कि ये कैसे मतलब रेफर किए जाते थे, इन लेटर्स को कैसे रेफर किया जाता था? क्या ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल थे, या फिर कीट्सियन करेस्पॉन्डेंसेस, या फिर लिटरेरी एपिस्टल्स, या फिर कीट्स लेटर्स? तो हम बेसिकली किसके साथ जाएंगे? डी ऑप्शन हमारा यानी कि कीट्स लेटर के साथ जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच पोएम डिड कीट्स राइट आफ्टर एन इवनिंग ऑफ लिसनिंग टू अ नाइटिंगेल इन हिज फ्रेंड्स गार्डन, ठीक है, यानी कि एक नाइटिंगेल की आवाज को सुनकर उन्होंने इस पोएम को लिखा था। उस पोएम का नाम आपको बताना है। टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल, या फिर हाइपेरियन, या फिर लामिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बेसिकली 1819 के ओड के साथ ये भी पब्लिश हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ओ टू ए नाइटिंगेल। ये किसके साथ है? जॉन कीट्स के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, ठीक है। कीट्स की जो फर्स्ट पब्लिश पोएम थी उसका टाइटल क्या था? एंडीमियन, या फिर ऑन पोस्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, या फिर टू ऑटम, या फिर ब्राइट स्टार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर यहाँ पे राइट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओड बाय कीट्स, यानी कि इनमें से कौन सी ओड है जो कीट्स ने नहीं लिखा है? ओड टू अ नाइटिंगेल लिखा है, ठीक है। ओड ऑन मेलंकली लिखा है। ओड ऑन ग्रेसियन लिखा है। ओड टू द वेस्ट वाइंड, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पीबी शैली से, ठीक है, पीबी शैली से ये रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ओड टू अ नाइटिंगेल
व्हाट डज द नाइटिंगेल सिंबलाइज, ठीक है, नाइटिंगेल किस तरीके का सिंबल दे रहा है, ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल में, इमोर्टैलिटी, लव, नेचर या टाइम, ठीक है, तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा, तो इमोर्टैलिटी यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीट्स ट्रेंड इन विच फील्ड बिफोर फुली डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू पोएट्री, यानी कि पोएट्री में आने से पहले ये किस फील्ड में वर्क कर रहे थे, किसमें ये डेडिकेटेड थे, लॉ में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में या थियोलॉजी में। अभी थ्योरी वीडियो में पढ़ाया है कि इससे पहले ये क्या थे, एक मेडिसिन में काम कर रहे थे ये, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ थीम कॉमनली एक्सप्लोर्ड बाय कीट्स, यानी कि इनमें से कौन सी थीम है जिसको मतलब जॉन कीट्स ने एक्सप्लोर नहीं किया है, ब्यूटी को किया है, मोर्टेलिटी को किया है, माइथोलॉजी को किया है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच पोएम डज कीट्स डिस्क्राइब द गॉडेस साइकी, यानी कि कौन सी पोएम में इन्होंने गॉडेस साइकी को डिस्क्राइब किया है, ओड टू साइकी में, लामिया में या हाइपेरियन में, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ओड टू साइकी, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट फ्रेज इज इंस्क्राइब्ड ऑन कीट्स टॉम स्टोन, ठीक है, यानी कि इनकी जो कब्र पे है वो कौन सी लाइनें लिखी हुई, कौन सी फ्रेज लिखी है, उसके बारे में आपको बताना है। हेयर लाइज अ ग्रेट पोएट, नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन है हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर रेस्ट इन पीस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा, इनकी जो टॉम स्टोन पे जो एपिटाफ पे जो लाइंस लिखी हैं वो लाइंस हैं, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्क बाय कीट्स वर पब्लिश इन 1820, ठीक है, 1820 में इनका कौन से वर्क पब्लिश हुआ था, एंडीमियन या हाइपेरियन या फिर लैमिया इजाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स या फिर पोएम्स, ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1820 में लैमिया इजाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स यहाँ पे पब्लिश हुई थी, तो ये यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोएम फीचर द कैरेक्टर मेडेलिन, ठीक है, मेडेलिन का कैरेक्टर आपको किस पोएम में मिलेगा, लैमिया में, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, या फिर यहाँ पे और ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके, तो हाइपेरियन या इजाबेला, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यानी कि मैडेलिन जो कैरेक्टर है, मैडेलिन जो कैरेक्टर है ये आपको मिलेगा द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मैडलिन कैरेक्टर आपको अगर पूछा जाए तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में आपको मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट फॉर्म इज व्हेन आई हैव fear दैट आई मे cease टू बी written in, ठीक है, यानी कि ये जो वर्क है व्हेन आई हैव fear दैट आई मे cease टू बी, इसकी फॉर्म क्या है, इसका जॉनर क्या है, ये पूछा गया, तो थ्योरी वीडियो में पढ़ाया मैंने, तो इसका क्या फॉर्म है देख लेते हैं। तो बताइएगा ये सोनेट है, ओड है या बैलाड है या एपिक है, ठीक है, तो मेजर इनकी 3 सोनेट्स मैंने बताई है थ्योरी वीडियो में, ठीक है, तो ये एक तरीके की सोनेट है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है निगेटिव कैपेबिलिटी ये सबसे ज्यादा इम्फेसिस किस पे डालता है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ओवर लॉजिक, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इन पोएट्री, साइंटिफिक प्रेसिशन या फिर फिलोसफिकल डिबेट, ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ओवर लॉजिक, ठीक है, यानी कि एक लॉजिक पे आर्टिस्ट की इमेजिनेशन किस तरीके से वर्क करती है उसी को बताया इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैगमेंटरी वर्क बाय कीट्स, ठीक है, कीट्स का ये फ्रैगमेंटेड वर्क कौन सा, एंडीमियन या फिर हाइपेरियन या फिर लैमिया ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हाइपेरियन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीट्स ब्रदर जॉर्ज इमाइग्रेटेड टू विच कंट्री, ठीक है, यानी कि किस कंट्री को छोड़ के, यानी कि अपने देश को छोड़ के, ठीक है, अपने देश को छोड़ के, यानी वो जहाँ रहते थे उस देश को छोड़ के वो कहाँ पे जाके रहने लगे थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट या फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अरे सॉरी, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच पोएम डज कीट्स एक्सप्लोर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ नाइट, ठीक है। तो ओड ऑन मेलंकली या फिर द ला बेले डांस एंड मर्सी या हाइपेरियन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा, तो ला बेले डांस एंड मर्सी में एक जो कैरेक्टर है नाइट के थ्रू उन्होंने अपनी ये बात एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु वर कीट्स क्लोज फ्रेंड एंड लिटरेरी इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, यानी कि जो जॉन कीट्स थे उनके क्लोज फ्रेंड कौन थे और उनके लिटरेरी इन्फ्लुएंसर्स कौन थे। तो लॉर्ड बैरन एंड मैरी सैली या फिर पर्सी बाइसी सैली एंड ले हंट या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज या विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर विलियम ब्लेक एंड रॉबर्ट बर्न्स। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, पर्सी बाइसी सैली यानी कि पीबी सैली एंड ले हंट, इनके काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, साथ ही साथ इनके लिटरेरी इन्फ्लुएंसर भी थे, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इवेंट इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, ठीक है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर को लिखने के लिए कीट्स को किसने इंस्पायर किया था, ठीक है, विजिटिंग द पार्थेनन या फिर रीडिंग जॉर्ज चैपमैन ट्रांसलेशन ऑफ होमर या फिर कन्वर्सेशन विद लॉर्ड बायरन या फिर अ ट्रिप टू इटली। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें से वो होगा रीडिंग जॉर्ज चैपमैन ट्रांसलेशन ऑफ होमर, यहाँ पे राइट हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीट्स वर्क ऑफ रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच लिटरेरी फिगर, ठीक है, इनके वर्क्स पे आपको किन लिटरेरी फिगर का इन्फ्लुएंस दिखता है, जॉन मिल्टन का या फिर जॉर्ज जॉफरी चौसर का या फिर विलियम शेक्सपियर का या अलेक्जेंडर पोप का। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे विलियम शेक्सपियर यहाँ पे राइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पे इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा इनके वर्क्स पे, तो आप सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ओड टू अ नाइटिंगेल कीट्स एक्सप्रेसेस आर डिजायर टू, ठीक है, यानी कि ओड टू नाइटिंगेल में इन्होंने कौन सी डिजायर को एक्सप्रेस किया है, लिव फॉरएवर या फिर डाई पीसफुली या फिर रिटर्न टू चाइल्डहुड या ट्रैवल द वर्ल्ड। तो हमारा जो बी ऑप्शन है डाई पीसफुली यहाँ पे राइट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की जो सेटिंग है वो कहाँ पे रखी गई है, रूरल विलेज में या फिर मेडिवल कैसल में या फिर एंशियंट ग्रीस में या फिर बस्टलिंग सिटी में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन अ मेडिवल कैसल में इसकी सेटिंग रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कीट्स पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय अ पेंटिंग, ठीक है, अ पेंटिंग बाय बेंजामिन रॉबर्ट हेडन, ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पेंटिंग है किसकी, तो बेंजामिन रॉबर्ट हेडन की ये पेंटिंग है जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने पोएम लिखी है। तो उस पोएम का नाम आपको बताना है, ओड ऑन ग्रेसियन ऑन टू ऑटम, ओड टू अ नाइटिंगेल या फिर हाइपेरियन। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओड ऑन ग्रेसियन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रेज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी इज फ्रॉम विच पोएम, ठीक है, यानी कि जो ये फ्रेज है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी इज, कहाँ से ये पोएम में, कौन सी पोएम में आपको ये लाइन मिलेंगी, ये फ्रेज मिलेगा, एंडिवियन में या फिर ओड ऑन ग्रेसियन में या फिर लैमिया में या फिर टू ऑटम में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन ओड ऑन ग्रेसियन अन यहाँ पे राइट हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएटिक स्टाइल, ठीक है, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कीट्स के पोएटिक स्टाइल का, क्या ये रियलिज्म है या फिर मिनिमलिज्म है या सेंसुअस इमेजरी या सटायर, ठीक है, सटायर ये नहीं लिखते थे, मिनिमलिज्म रियलिज्म इन सब से कोई मतलब नहीं। इनका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी कि सेंसुअस इमेजरी पे ये बेस्ड चीजें लिखते थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कीट्स लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर हिज डेथ वॉज, यानी कि जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कौन सी अंतिम उनकी इच्छा बताइए क्या थी, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने बोला था टू सी हिज फैमिली वन लास्ट टाइम, ठीक है, इनकी फैमिली तो बेसिकली मर ही चुकी थी, इनके ब्रदर और मदर और इनके फादर का तो डेथ ही हो चुका था, ठीक है, मदर और ब्रदर का किससे हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस से हुआ था।
फादर का जो डेथ हुआ था वो 8 इयर्स में हुआ था, और जब ये 8 इयर्स के थे, और वो एक एक्सीडेंट था। और इनकी मदर का, जब ये 14 साल के थे तब इनकी मदर का डेथ हो गया था ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। टू हैव हिज टॉम्बस्टोन इंस्क्राइब्ड विद एन एपिटाफ, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इनका जो अंतिम इच्छा थी कि इनके जो एपिटाफ बने और उसपे इनकी जो लाइनें जो ये चाहते थे वो लिखी जाए। और ये यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कीट्स पोएम टू ऑटम सेलिब्रेट्स। ठीक है, टू ऑटम क्या सेलिब्रेट करती है? द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, द अबंडेंस ऑफ हार्वेस्ट, या फिर सॉलिट्यूड ऑफ विंटर, या फिर विब्रेंसी ऑफ समर। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बी होगा, अबंडेंस ऑफ हार्वेस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। टू ऑटम में यही सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएम बाय कीट्स एड्रेसेस द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फेम। ठीक है, यानी कि कौन सी इनकी जो पोएम है जो एड्रेस करता है टेम्परेरी नेचर, ये किसी इंसान के टेम्परेरी नेचर और लाइफ को। ठीक है, और वो पोएम का नाम बताइए। ओड ऑन मेलंकली, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। ठीक है, एंडीमियन या फिर हाइपेरियन, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, when I have fear that I may cease to be। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द कैरेक्टर पोरफायरो। ठीक है, पोरफायरो अपियर्स इन विच कीट्स पोएम। ठीक है, पोरफायरो का कैरेक्टर आपको किस पोएम में मिलेगा? लामिया में, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, या फिर हाइपेरियन में, या फिर ला बेले डैम्स मर्सी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कीट्स पोएम ब्राइट स्टार। ठीक है, इज ऑफ्टन कंसिडर्ड अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राइट स्टार है वो किस तरीके का रिफ्लेक्शन कंसिडर किया जाता है? क्या ये फिलोसफिकल बिलीफ का रिफ्लेक्शन था, या फिर लव फॉर फैनी ब्राउन है, या फिर पॉलिटिकल व्यूज का रिफ्लेक्शन था, या फिर हेल्थ स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन था? तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये एक तरीके का लव फॉर फैनी ब्राउन का रिफ्लेक्शन था ब्राइट स्टार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कीट्स पोएम इज रिटन एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, जो कीट्स की पोएम है वो कौन सी पोएम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई? ओ टू नाइटिंगेल, ला बिलिडेम्स एंड मर्सी, हाइपेरियन, या इंडेमियन। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, ला बिलिडेम्स एंड मर्सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कीट्स फ्रेंड एंड सपोर्टर हु इंट्रोड्यूस हिम टू इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी सर्कल वाज। ठीक है, यानी कि जो कीट्स के फ्रेंड थे, जो इनके सपोर्टर भी थे, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने लिटरेरी इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी सर्कल में, तो बताइए वो कौन से? पर्सी बाइसी शैली, ले हंट, या फिर लॉर्ड बायरन, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, ले हंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लामिया इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी। ठीक है, लामिया किस स्टोरी पे बेस्ड है? ग्रीक माइथोलॉजी, या फिर रोमन लेजेंड, या फिर सेल्टिक फोकलोर, या फिर नॉर्स मिथ्स पे। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ग्रीक माइथोलॉजी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओड ऑन मेलंकाली एडवाइजेस द रीडर टू, यानी ओड ऑन मेलंकाली क्या मैसेज देती है, क्या एडवाइस करती है रीडर को? एम्ब्रेस मेलंकाली एंड ब्यूटी टुगेदर। ठीक है, अवॉइड सैडनेस एट ऑल कॉस्ट, या फिर सीक सोलेस इन नेचर, या फिर परस्यू फेम एंड ग्लोरी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एम्ब्रेस मेलंकाली एंड ब्यूटी टुगेदर। ठीक है, next question, in which poem does Keats describe the tension between the temporal and eternal? ठीक है, तो कौन सी पोएम में जिन्होंने इस तरीके का टेंशन बताया? ओड टू अ नाइटिंगेल में, या फिर ओड टू ऑन अ ग्रेसियन हंट में, या फिर टू ऑटम में, या फिर हाइपेरियन में? तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ओड ऑन ग्रेसियन हंट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीट्स पोएट्री ऑफ्टन एक्सप्लोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन। ठीक है, यानी जो कीट्स की पोएट्री है वो किस तरीके का कंट्रास्ट एक्सप्लोर करती है? अर्बन एंड रूरल लाइफ में, या फिर जॉय एंड सॉरो, या फिर वेल्थ एंड पॉवर्टी, वॉर एंड पीस। ठीक है, तो ये एक तरीके से डील करती है जॉय एंड सॉरो से, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय कीट्स इन इन अ लेटर टू। ठीक है, यानी ये निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है ये सबसे पहले मेंशन किया था इन्होंने अपने एक लेटर में। ठीक है, आपको बताना वो लेटर इन्होंने किसको लिखा था? फैनी ब्रॉने को, या फिर हिज ब्रदर जॉर्ज को, या फिर बेंजामिन बैले को, या फिर चार्ल्स ब्राउन को? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बेंजामिन
वैलिड, ठीक है। निगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म किससे किसको इन्होंने दिया है, ठीक है, किसके लिए इन्होंने यूज किया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय कीट्स, ठीक है। कीट्स की अनफिनिश्ड पोएम का नाम बताना है, हाइपेरियन, टू ऑटम, ओड ऑन इंडोलेंस, या फिर ला बेले डैमसेंस मर्सी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी हाइपेरियन इनका अधूरा अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन कीट्स वाज पार्ट ऑफ, यानी कि जॉन कीट्स किस स्कूल ऑफ पोएट्री के पार्ट थे, लेक पोएट्स थे, या फिर प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, या फिर कॉकनी स्कूल, या फिर ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉकनी स्कूल। यहाँ पे आपको जॉन कीट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जॉन कीट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे ले हंट मिल जाएंगे, ठीक है, ले हंट मिल जाएंगे एंड पीवी सैली, ठीक है। ये आपको तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये याद रखिएगा, कॉकनी स्कूल में आपको 3 वर्ड्स को याद रखना है, जॉन कीट्स, ले हंट एंड पीबी सैली, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जो है एंड होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कम से कम 50 एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था, जो काफी रिसर्च से मैंने इधर उधर से और सारे पीवाईक्यूज को इकट्ठा किया और आपका ये पूरा सेशन बनाया। आपको पता है कि इस टाइम टाइमिंग क्या हो गया है, इस समय रात के 1:15 हो गया जब मैं ये सेशन को एंड कर रही हूँ, और बहुत मेहनत लगता है, कि ये लाइट जल रही है तो मुझे वो छोटे छोटे से कीड़े भी यहाँ पे काट रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि आपको अगर कुछ डेडिकेटेड है आप किसी चीज के लिए, तो वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। और ये मेरा पैशन है, और मैं अपने काम के लिए मैं काफी ज्यादा पैशनेट हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा सेशन यहाँ पे एंड होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी चीज दे सकूं, यानी कि मैं इतना ज्यादा पढ़ सकूं कि अगर मैं उसका आपको 50% भी दे रही हूँ तो वो कंस्ट्रक्ट हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आगे आपके एग्जाम में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये चीज होता है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप यहाँ तक लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है तो शेयर करें, और हमारा जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है लिटरेचर से रिलेटेड, तो विद इन अ सेकेंड अगर आप रिप्लाई चाहते हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स वहाँ पे रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक डिस्कशन हो जाया करेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।